नमस्कार। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है संतुलित खान पान, नियमित दिनचर्या। इससे हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। इन दिनों हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पीलिया का प्रकोप देखा जा रहा है। पीलिया क्यों होता है, कैसे हम बच सकते हैं, किन किन क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए, इन सब बातों पर आज हम विशेष रूप से आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय सहाय। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हम देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पीलिया का प्रकोप देखा जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे किन कारणों से ये पीलिया रोग होता है। पीलिया जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी फैला है, वो वास्तव में हेपेटाइटिस ए है या ई के मरीज आ रहे हैं। ये एक वायरस की वजह से होने वाला रोग है, मतलब ये ऐसा संक्रमण है जो वायरस की वजह से लीवर में होता है। यूँ तो पीलिया कई प्रकार का होता है, मैंने ए और ई की बात की, बी सी डी ई। तो ये जो दूसरे प्रकार के पीलिया हैं वो इस प्रकार जो अभी फैला है महामारी के रूप में, जो कई जगह महामारी देख रहे हैं हम, और कई मतलब बहुतायत से फैला हुआ है, महामारी नहीं कहना चाहिए उसको जी। और ये संक्रमण की वजह से है। तो ये इसलिए फैल रहा है कि चूंकि ये संक्रमित करने वाला रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो जहाँ पर लोग झुंड में रहते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन नहीं कर रहे हैं या जिनकी हैंड हाइजीन सही नहीं है, तो उनसे जो है ना ओरोफिकल रूट से, मतलब अगर आपके हाथ गंदे हैं और आप शौच से आने के बाद आप अपने हाथों को ठीक से नहीं धोते, या आपका जो पीने का पानी या भोजन वो संक्रमित हो जाता है गंदगी की वजह से, तो एक इंसान जब इसका उपयोग करता है तो उनके शरीर में भी पहुंच जाता है। यानी कहें कि दूषित जल सेवन या से, भोजन से, क्योंकि ये जो इसका जो वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो कोई भी संक्रमित व्यक्ति है तो उसके मल से बाहर निकलता है शरीर से, और यही मल अगर किसी भी तरह से हमारे एक स्वस्थ व्यक्ति के खान पान में मिक्सअप हो जाता है, जैसे पीने के पानी में पानी के स्रोत है, या खेतों से आप कोई सब्जी लाते हैं और उसको बिना साफ किए खाते हैं, तो इसके कारण हाँ, इसके कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। हेलो 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 मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना नाम बताएं। मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी बिट्टू जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। बिट्टू जी, आप तक आवाज आ रही है? प्रश्न ये है, ये जो पीलिया की बीमारी होती है, ये क्या कोई कोरोना से भी संबंध है, या ये गर्मी में ही होती है, या बच्चों को भी होती है, और क्या झाड़ फूक से ठीक हो सकती है? इसके बारे में पूरा जानकारी देवें। जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छे सवाल है। एक साथ इन्होंने कई सवाल पूछे हैं जी। पहली बात तो जो कोरोना है और जो वायरल हेपेटाइटिस है, ये दोनों ही वायरस से होने वाले रोग हैं। दोनों में अंतर क्या है? ये जो वायरल हेपेटाइटिस होता है ओरोफिकल रूट से पहुंचता है, मतलब किसी का संक्रमित व्यक्ति के मल से अगर कांटेक्ट खाने पीने की चीज़ों में, जैसे मैंने बताया, किसी भी तरीके से होता है तो पहुंचता है। लेकिन जो कोरोना है, इसका वायरस थोड़ा बड़ा होता है, 300 से 500 माइक्रोन, थोड़ा भारी होता है। तो और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जब कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र से बाहर आता है, ये छींक के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और ये फिर सरफेस पे यानी सतह पे जम जाता है या बैठ जाता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति इस सतह को छूता है या डस्ट उसके हाथ में आती, तो ये संक्रमित जो धूल है ये दूसरे व्यक्ति के हाथों में चली जाती, और दूसरा व्यक्ति जो कि पहले से स्वस्थ है, अगर धोखे से भी अपने मुंह को, आँखों को, नाक को कहीं छू देता है, टच करता है, तो ये वायरस फिर श्वसन मार्ग से प्रवेश कर जाते हैं। तो वो भी वायरल डिसीज है, ओरोफिकल रूट से पहुँचती, ये श्वसन तंत्र के थ्रू फैलता है। दूसरा सवाल इनने ये पूछा भी, जो मैं समझ रहा हूँ, कि ये किसी को भी हो सकता है क्या? तो पीलिया का जो वायरस होता है, हेपेटाइटिस ए का वायरस, ये थोड़ा सा जिद्दी प्रकृति का होता है। ये 60 डिग्री टेम्परेचर तक आसानी से नहीं मरता। इसको मारने के लिए आपको 100 डिग्री उबालना पड़ता है, कम से कम 10 मिनट से आधा घंटे। और दूसरा, जो हम क्लोरीनेटेड वाटर लेते हैं,
उसमें भी ये आसानी से नहीं मरता। तो अभी हम पानी को अगर क्लोरिनेट करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा क्लोरीन की मात्रा लेनी पड़ती, लेकिन अल्ट्रावायलेट किरणों से मर जाता है। जी। और जो जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है, ये मतलब ये इसको जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए इंसान का शरीर चाहिए। इंसान के शरीर के बाद मुश्किल से ये 12 घंटे में ये अपने आप नष्ट हो जाता है। जी जी। तीसरा सवाल आपने पूछा किस उम्र में हो सकता है, तो जो वायरल हेपेटाइटिस है अक्सर कम उम्र के लोगों में या बच्चों में होता है। अक्सर 40 साल के बाद इसका जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है। और लेकिन जो कोरोना है, अभी आप देखिए, आप सारे आंकड़े देख रहे हैं, जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो जो पीलिया ए है कम उम्र के बच्चों में लोगों में प्रभावित करता है। जो कोरोना है जिनकी उम्र ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, या जिनका शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, HIV से पीड़ित हैं, या उनको डायबिटीज है, मतलब किसी रूप में शरीर उनका जीर्ण है, थोड़ा सा बीमार है, उनको ये जल्दी प्रभावित करता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 नियर जी, नमस्कार, राम राम। राम राम, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल डॉक्टर साहब असायज बिल मोर तरफ से राम राम के दे। राम राम, जय जोहार। जी बेमेतरा जिला ले भागवत निर्मलकर। जी जी निर्मलकर जी, पूछो क्या सवाल है आपके। अभी जो संक्रमण चलते कोरोना के, जी तो ये में झुंड में कभी कभी आदमी रह जाते जी। और पीलिया के एक दूसरा कोरोना जैसे वायरस थोड़े एमा जाते, पीलिया की बीमारी है, एक बारे में जानकारी देहो। और एक चीज यदि पीलिया हो गए वह झाड़ फूंक के द्वारा भी कभी कभी गांव में ये इलाज करते, तो यह उचित है कि नहीं है? जी, आप मान के भी 3-4 सवाल है, मैं विस्तार से भागवत जी जानकारी देवत हूँ। पहले तो आपने कहा जो झुंड में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, ये कार्यक्रम हमारा, मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैंने बताया कि ये जो पीलिया होता है उसमें 2 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जी। साफ सफाई। अगर घर में किसी एक व्यक्ति को पीलिया हो गया है और ठीक से हाथ नहीं धोता, खास तौर से शौच से आने के बाद, और उन्हीं हाथों से दूसरे को खाने पीने की चीज़ देता है या छूता है, या खान पान में या पानी में उसके हाथों का संक्रमण चला जाता है, तो प्रभावित हो सकता है दूसरा भी जी। अगर एक घर में कई लोग हैं और एक पीलिया का मरीज है, तो निश्चित रूप से सब एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ खाते पीते हैं। तो अगर जहाँ पर भीड़ में लोग रहेंगे या एक घर में बहुत सारे लोग रहेंगे, साफ सफाई से नहीं रहेंगे और दूरी मतलब बना के नहीं रख रहे हैं जैसे, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पीलिया हो सकता है। कोरोना की जहाँ तक बात है, कोरोना भी झुंड में फैल सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग, सरकार, पूरी दुनिया बार बार एक ही चीज़ बोलती है कि आप सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मतलब एक दूसरे से कम 1 गज यानी 6 फीट की दूरी बना के रखिए। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था, इसका वायरस, कोरोना का वायरस जब कोई खांसता छींकता है तो ड्रॉपलेट्स के द्वारा हवा में आ जाता है। ये भारी होता है तो इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, भारी होने की वजह से ये ज़मीन में गिर जाता है, किसी सतह में गिर जाता है, धूल में बैठ जाता है। तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के लिए ज़रूरी है। तीसरा आपने कहा कि झाड़ फूंक, तो मैं आपको बता दूं, तरह तरह की लोगों में आस्थाएं हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये वायरल हेपेटाइटिस होता है, ये इसका सेल्फ लिमिटिंग है। वायरस से आने वाली बीमारियां अपने आप कुछ दिन में ठीक हो जाती। तो जो पीलिया अभी फैला है ये लगभग 1 महीने में अपने आप ठीक होता है। तो होता क्या है कि जब मरीज संक्रमित हुआ, शरीर में हेपेटाइटिस ए का वायरस प्रवेश किया, तो लगभग 1 महीने बाद उसको पीलिया होता है। शुरुआत में लक्षण कम होते हैं, धीरे धीरे पीलिया बढ़ता जाता है, दूसरे तीसरे हफ्ते में उसके बाद अपने आप डाउन होने लगता है। तो लोग पहले लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं। जब देखते हैं तो इलाज के बाद पीलिया बढ़ ही रहा है, तो फिर उसके बाद झाड़ फूंक कराते हैं और सारा श्रेय बैगा को मिल जाता है। उनको लगता है कि झाड़ फूंक से पीलिया ठीक हो, जबकि ऐसी बात नहीं फूंकवाते तो भी पीलिया अपने आप अब ठीक होना, पहले बढ़ता है फिर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि इस समय तक शरीर में शक्ति डेवलप हो जाती है। झाड़ फूंक बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। जी मैम नमस्कार। नमस्ते सर, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं गोविंद मानेसर, ग्राम कन्या, दमोह, जिला बालाघाट से बोल रहा हूँ। जी गोविंद जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मैम, अभी क्या छत्तीसगढ़ी में सवाल कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा अच्छा लगता है तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बोलिए। हाँ, तो मेरा सवाल ये रही मैम कि जैसे हमारे परिवार में कोनो एक सदस्य यदि पीलिया हो गया है ना, तो का दूसरा सदस्य होने की संभावना बने रही का, और
पीलिया के रोगी के खान पान कैसे होना चाहिए, थोड़ा जानकारी बता रहे थे। बिल्कुल, आपके पहली सवाल के जवाब तो अभी डॉक्टर साहब दी से, दूसरा सवाल के जवाब अगर घर जी। में कोनो ला एक जन ला पीलिया हो गए है तो दूसरा ला भी हो सकत है, ओकर पूरा गुंजाइश है। ओकर लिए आप मन ला जरूरी है कि जो पीलिया के मरीज है जहाँ तक हो सके अलग जगह में रखो, जी। हवादार कमरे में रखो, पौष्टिक आहार दोला। जी। और अगर वो शौच से आते तो कहीं भी ओकर मल मूत्र कहीं भी एती होती खेत में या ओपन एयर में नहीं होना चाहिए, ओला सेप्टिक शौचालय में ही करें। ओकर बाद ओला साबुन से और कम से कम 20 से 40 सेकंड बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के हाथ धोना चाहिए शौच से या बाहर तरफ से आए के बाद। और जो साबुन लेते ओला लगा के कम से कम हाथ ला ऐसे देखें आप लोग, ऐसे और ऐसे पूरा अच्छी तरह से 20 से 40 सेकंड तक। तो में कोनो वायरस रहे, चाहे कोरोना के रहे चाहे हेपेटाइटिस ए के, ये मर जाते हैं। में साबुन बहुत बढ़िया है। और अभी मैं बता रहा हूँ कि जो वायरस ए होते हैं, वायरल हेपेटाइटिस ए जो अभी फैले है, संक्रामक है, एक और वायरस आसानी से नहीं मरे। तो ऐसे अगर घर में कोनो मरीज है तो आप मन ला उबाल के पानी पीना चाहिए 100 डिग्री, मतलब पूरा उबालना जरूरी, हल्का गर्म करे से नहीं मरे वायरस। गुनगुना नहीं करना है, गुनगुना नहीं करना है, आप मन ला बहुत देर तक उबालना है, फिर ठंडा करके डॉक्टर साहब एक और इन्होंने सवाल किया था, खान पान कैसा होना चाहिए? पौष्टिक आहार चाहिए, कोई गिरिष्ट भोजन, मांस मच्छी नॉन वेज नहीं देना है, बिना कम मिर्च मसाला का, और ऐसे में ताजे फल ताजी सब्जियां, हरी सब्जियां बहुत अच्छा फायदा करते हैं। डॉक्टर साहब एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा पानीपत से बोल रहा हूँ, रविंदर कुमार। जी जी रविंदर जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, डॉक्टर साहब, मेरी मदर की जो उम्र है वो 60 साल के आसपास है, 60-61 साल के आसपास है। तो अब मेरी मदर का जो दिल है वो बहुत ज्यादा ऐसे अपने आप में बोलते हैं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, और मतलब उनको बहुत ज्यादा पसीना भी आने लग जाता है। जी रविंदर जी, आज का मैं कार्यक्रम जवाब वैसे देता हूं, रविंदर जी, पीलिया पर आधारित है, लेकिन फिर कोई भी बात नहीं। सत श्री अकाल जी। रविंदर जी, आज हम लोग पीलिया के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता दूं कि बढ़ती उम्र है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नाना प्रकार की बीमारियां शरीर में आती हैं। और अगर किसी व्यक्ति को घबराहट हो रही है, ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, और अगर उनको पसीना आ रहा है, बेचैनी हो रही, तो आप इंतजार ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर को, विशेष तौर पे किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखा के ECG करवा लें और कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा लें, क्योंकि जहाँ तक मामला हृदय का होता है आपको बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए। हमेशा याद रखें, जीवित रहने के लिए दिल का धड़कना बहुत ज़रूरी है। दिल अगर एक बार बंद हो गया तो ज़िंदगी मौत के बीच में सिर्फ एक धड़कन का फासला होता है। तो आप तुरंत किसी अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, अभी देख लेते हैं संदेश। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं पीलिया रोग के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर अभी जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो निशा मैडम जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार,
कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं कहाँ से आपका बोल रहे हैं? रेगुलर लिसनर मानवेंद्र साहू बांधा बाजार जिला राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। जी जी साहू जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि पीलिया के लक्षण क्या क्या है और इनके उपचार हम कैसे कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पीलिया के क्या लक्षण है, कैसे कोई जानेगा कि ये पीलिया रोग है? पहली बात तो हम जाने कि बहुत सारे समाज में, सोसाइटी में हमारे बीच के लोग पीलिया के वायरस को लेकर घूम रहे हैं, संक्रमित हैं, लेकिन इसको हम सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बोलते हैं जिसका हमको पता ही नहीं चलता। जी। दूसरा, अगर किसी को संक्रमण हो जाए पीलिया का तो वायरस के प्रवेश करने के लगभग 20 दिन बाद ही उसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। पीलिया में जो बिलीरुबिन नाम का एक पदार्थ है, ये पीला रंग जो देता है, ये शरीर में जब बढ़ जाता है तो लोगों को पीलिया होता है, क्योंकि इसका जो आकर्षण है ये दिमाग में, यानी दिमाग में ज़्यादा जमता है, और जो भी आँखें हैं, हमारी चमड़ी है, इसके प्रति इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। और जो शरीर में जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे यूरिन होती है तो उसके द्वारा निकलता है, आंसू हैं, ये सब पीले हो जाते हैं। तो मरीज को शुरू में समझ में नहीं आता। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो हाथ पैर दुखते हैं, शरीर दुख रहा है, उसके बाद पेट दुख रहा है और हल्का हल्का पेट दुख रहा है, तो लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन जब उनको लगता है कि पेशाब का रंग पीला हो रहा है, आंखें पीली पीली दिख रही हैं, तब मरीज हमारे पास आता है। तो शुरुआती लक्षण होते हैं कि हाथ पैर दुखना, बुखार भी आ सकता है, पेट दर्द होना, भूख बिल्कुल नहीं लगना, और अक्सर मरीज आजकल जो आ रहे हैं वो उल्टियाँ या नौशिया, उनको मितली बहुत होती, उल्टियाँ होती, तो उल्टियाँ करते हुए आते हैं, पेट में दर्द होता है और धीरे धीरे ये पीलापन बढ़ता जाता है और आंखें दूर से ही कोई भी देख के बता देगा कि आपको पीलिया हो गया। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि पीलिया कब खतरनाक हो सकता है? अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जी किसी भी तरह से कम है, जैसे मैंने बताया, अगर किसी पेशेंट को HIV एड्स है, पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, या उसको TB है, या आपका समझ लीजिए कि उसको डायबिटीज़ है, या पेशेंट बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ लेता है जो लीवर के लिए ख़तरनाक होती हैं, जैसे सल्फर ड्रग्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन है, ऐसी जो लोग बार बार लेते हैं लीवर के लिए जहरीली होती हैं, लीवर को नुकसान पहुंचाती है। और एक बहुत बड़ी बात जो जिक्र करना ज़रूरी, जो लोग शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उनका लीवर कमज़ोर होता है। तो ऐसे लोगों को जिनका लीवर कमज़ोर है, पीलिया होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और पीलिया जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैंने आपको बताया कि उसकी जो एफिनिटी है वो ब्रेन में होती है। तो अगर पीलिया बहुत ज़्यादा तो ये फिर दिमाग में चला जाता है, दिमाग में जम जाता है, जिसको हम हेपेटिक कोमा एन्केफेलोपैथी बोलते हैं। तो अगर पीलिया बहुत ज़्यादा है तो ब्रेन में जाने की वजह से पेशेंट कोमा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, या कभी कभी इतनी जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है कि वो फिर मृत्यु का एक कारण बन सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। जी मैडम, मैं नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं ये कह रहा था, जैसे किसी पेशेंट को एक बार, जी अपना नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम मनोज कुमार शाक्य है और मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी मनोज जी, जी पूछिए क्या सवाल है? मैं ये कह रहा था, मैंने जैसे किसी बच्चे को या किसी पेशेंट को एक बार हो जाता है तो फिर क्या दोबारा भी हो सकता है, चांस है क्या उसके? जी, पीलिया एक बार होने पर क्या दोबारा हो सकता है? हाँ, इस बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई है और ऐसा देखा गया है कि अगर एक बार पीलिया हो गया तो काफ़ी लंबे समय तक किसी किसी को हमेशा के लिए प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। और यही सिद्धांत टीकों का है। आप देखिए, बच्चा अगर पैदा हुआ है तो आप 1 से 2 साल के बीच में अगर एक टीका उसको लगा दें और 6 महीने बाद दूसरी डोज लगा दें तो कम से कम 10 साल और अधिकतम पूरी ज़िंदगी के लिए भी उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो ये देखा गया है कि पीलिया एक बार अगर हो जाए तो आम तौर पे लंबे समय के लिए, या शरीर की अगर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और आप संतुलित भोजन लेते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, रोज़ व्यायाम करते हैं और शरीर आपका स्वस्थ है, तो आपको इनडेफिनेट टाइम तक इससे इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो सकती है। जी। लेकिन एक बात और बता दूं, कुछ लोगों को बार बार पीलिया होता है, ये भी एक सवाल आ सकता है। तो ये जो बार बार पीलिया होता है, अक्सर जो है ना, अगर जो पित्त की थैली है जो लीवर में होती है, जहाँ पित्त इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर, उसमें अगर कोई स्टोन हो, पथरी हो, यहाँ कोई ग्रोथ हो, बार बार इन्फेक्शन हो, तो उस स्थिति में पीलिया बार बार हो सकता है। यानी पित्त की थैली में या पित्त की नली में पथरी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोन होना।
डॉक्टर साहब, पीलिया के प्रकार के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में अभी जो पीलिया का प्रकोप देखा जा रहा है, तो वो कौन से प्रकार का पीलिया है? ये हेपेटाइटिस ए है, जो ज़्यादा रिस्की नहीं है, खतरनाक नहीं है और लगभग 1 महीने में ठीक हो जा रहा है। अभी हमने क्लिनिकल और प्रैक्टिस देखा कि कुछ एक मरीज हेपेटाइटिस ई के भी आ रहे हैं, वो भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बशर्ते कि आप डॉक्टरों की नियमित सलाह माने और उनका परामर्श लें, बैगा गुनिया की सलाह न माने। ये लगभग 3 से 6 महीने में ठीक होता है। और हेपेटाइटिस बी और सी जो पीलिया होते हैं, इनका ये थोड़ा सा इनका जो संक्रमण काल है वो 6 महीने तक होता है और ये ओरोफिकल रूट से, खान पान की वजह से नहीं फैलते, आमतौर पर नहीं फैलते, हालांकि कुछ एक केसेस रिपोर्टेड है। इनका मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंधों से और जो दूषित रक्त या औजार हैं, दूषित खून चढ़ाना, दूषित कोई सुई चुभ जाना, तो इससे शरीर के अंदर इसके वायरस प्रवेश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? मैडम, मैं ग्राम सुराना, जिला रतनपुर से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है जी। मतलब जैसे पीलिया रोग किसी को है, हाँ जी, तो मतलब वो क्या किडनी पे अटैक कर सकता है क्या? किडनी पे अटैक कर सकता है क्या, जानना चाह रहे हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। क्या है कि पीलिया, जैसा कि मैंने कहा, वायरल इन्फेक्शन है और अगर आपकी परिस्थितियां अच्छी हैं, शरीर आपका अच्छा है, डॉक्टर की सलाह मानते हैं, तो अपने आप ठीक हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग है। लेकिन अगर पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हेपेटिक कोमा में जाने का डर होता है और जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो नाना प्रकार के उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी अपनी चपेट में ले लेते हैं और अंत में सिर्फ किडनी ही नहीं, वो मल्टी ऑर्गन फेलुअर में जा सकता है और उसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, हम जिक्र कर रहे थे पीलिया के प्रकारों के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी आपने बताया भी कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है और हमारे छत्तीसगढ़ में तो वैसे इसका प्रकोप नहीं, ये कोई महामारी एंडेमिक नहीं है, इसका एपिडेमिक नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये संक्रामक भी है, संक्रामक हम उसको बोलते जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल गया, लेकिन ये जो है ना हेपेटाइटिस बी, ये अक्सर देखा गया है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग नशा करते हैं तो सुइयों का इस्तेमाल सिरिंज से लेते हैं, नीडल से, तो एक दूसरे की शेयर करते हैं। तो अगर एक व्यक्ति को है और वही सुई आपने बिना स्टरलाइज किए दूसरे में लगा ली तो उसको फैल सकता है। अगर कोई हेपेटाइटिस बी का टेस्टेड ब्लड नहीं, जो कि आजकल तो ऐसा नहीं होता, विज्ञान बहुत आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा सावधानी लेते हैं ब्लड बैंक ऑफिसर, तो ये दूषित खून से फैल सकता है, लेकिन असुरक्षित यौन संबंधों से भी फैल सकता है। और तीसरा डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये जो पीलिया के बारे में अभी जड़ी बूटियां की बात जिक्र हुआ था, एक दर्शक ने हमारे से सवाल भी किया था कि जड़ी बूटियों का भी सेवन करते हैं लोग, बैगा के पास जाते हैं, तो ये कितना, इस बात से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि होम्योपैथी, आयुर्वेद और दूसरी पैथियों की दवाइयाँ जो है ना कि भी कारगर हैं इसमें। आप देखिए जितने भी लीवर सिरप आते हैं वो आयुर्वेद से ही बनाए जाते हैं और ये शरीर की क्षमता भी बढ़ाते हैं और हेपेटोटॉनिक का भी काम करते हैं। झाड़ फूक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, मैं उस पैथी का नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा देखा है खासतौर से जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, कुछ एक होम्योपैथी दवाइयाँ भी अच्छी कारगर हैं। और वैसे भी पीलिया जो है ना, अगर हम बिल्कुल संयम का पालन करें, डॉक्टर की सलाह माने, तो वैसे भी अपने आप ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो हेलो। जी हाँ मैडम, अभिषेक तिवारी बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से। जी जी अभिषेक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि वॉल को ऑपरेट करना हो तो क्या ये इसके बताया गया? जी अभिषेक जी, आपका सवाल स्पष्ट नहीं आ पाया है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप? सवाल ये है कि अगर हार्ट वॉल है उसको ऑपरेशन करना तो एज के ऊपर डिपेंड करता है क्या? अच्छा, मैं समझ गया। वैसे आज की अभिषेक जी विषय वस्तु से आपका सवाल संबंधित नहीं है, लेकिन एक फिजिशियन होने के नाते मैं आपको सलाह दे दूं कि जो हार्ट का वाल्व खराब होता है बोल रहे हैं ना, तो वो किसी भी उम्र में हो सकता है। कुछ पैदाइशी हार्ट में डिफेक्ट होते हैं, कुछ रोमेटिक संक्रमण बच्चों में होता है, या ज़्यादा उम्र के लोगों में इस्चीमिया की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है।
ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि उम्र क्या है, क्या संक्रमण की वजह से हुआ है। अगर पैदाइशी है और बच्चे का हार्ट फेलुअर में जा रहा है, बच्चा सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जी नहीं पा रहा है, तो उसको बचपन में ही मतलब 2-3 साल की उम्र के बाद बदल देते हैं। अगर ज़्यादा उम्र के बच्चों में है, जिसको रोमेटिक बोलते हैं, तो उसमें फिर आप एंटीबायोटिक वगैरह दे के उसको लंबा टाल सकते हैं। अगर इस्चीमिया की वजह से, तो उसके लिए हृदय रोग विशेषज्ञ जो हृदय सर्जन होते हैं उसके लिए पूरे टेस्ट करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि कितने दिन आपका काम चलेगा और इसको बदलने की आवश्यकता है कि नहीं। जी डॉक्टर साहब, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम पीलिया से बच सकें? कुछ जिंदगी के मूल मंत्र हैं जो सिर्फ पीलिया हो, कोरोना हो या कोई भी बीमारी के लिए हमको पालन में अमल में लाने चाहिए। अगर पीलिया का कोई भी रोगी है तो निश्चित रूप से, चूंकि ये संक्रामक है, तो हम उसको किसी भी हवादार एक ऐसे कमरे में रखें जहां धूप आती हो, खिड़कियां खुली हो, हाइजीनिक वातावरण हो, गीलापन ना हो। और धूप आती हो क्योंकि धूप में अल्ट्रावायलेट किरणें होती जो वायरस को मारती हैं। और ऐसे मरीजों से दूसरों की भी नैतिक जिम्मेदारी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। डॉक्टर से नियमित रूप से सलाह लें, खान पान में विशेष ध्यान रखें, पौष्टिक और संतुलित भोजन दें। और इन लोगों को, जो बाकी घर के लोगों को भी संतुलित भोजन के साथ साथ लगातार व्यायाम करना चाहिए। और थोड़ा बहुत जो रोगी है जब ठीक होने लगे तो बैठे बैठे योगा का भी ध्यान भी कर सकते हैं, पूजा पाठ में ध्यान लगा सकते हैं। अल्कोहल का बिल्कुल सेवन इनको नहीं करना चाहिए, और स्मोकिंग और दूसरे प्रकार के नशे नहीं। और आपको जो पानी पीते हैं उसको उबाल के पीना चाहिए। दूरी बना के रखें मरीजों से, हाथों को अच्छे से धोएं। उसके बाद जो भी खान पान है उसमें विशेष ध्यान रखें, पानी को उबाल कर पिए और हाथों को बार बार धोने की सलाह दीजिए। जी, हाथों को धोने की बात चली है डॉक्टर साहब। कोरोना संक्रमण हो चाहे पीलिया का संक्रमण हो, इन दोनों बातों के तहत आपने भी बताया कि हाथों को बहुत अच्छे से धोना चाहिए। तो हाथों को सैनिटाइज भी किया जाना चाहिए, ऐसा बार बार आता है। तो किस प्रकार से हम हाथों को धोएं, इसके बारे में भी बताइए। और साबुन और सैनिटाइजेशन दोनों किस प्रकार से ये सहायक हो सकते हैं? देखिए, साबुन एक तो सस्ता होता है जी, हर जगह उपलब्ध है। और दूसरा, हर किसी के घर में, ऑफिस में सोप साबुन होता है जी। तो साबुन बहुत कारगर है ऐसे वायरसेस को मारने के लिए। तो कम से कम आपको 20 सेकंड तक हाथों को रगड़ना होगा। हैंड हाइजीन ये कहती है कि आप साबुन लगा लें और जितना आपका खुला भाग है, जैसे आप आधी बाहों के हाफ स्लीव्स पहनते हैं तो ऊपर तक जितना खुले भाग है उसको बहुत सारा रगड़ रगड़ के आप धोइए। साबुन को बार बार लगाइए, उंगलियों के बीचों में भी लगाइए, इधर भी लगाइए, सब तरफ आप लगाते रहिए और साबुन में हाथ को ऐसे घुमाते रहिए कम से कम 20 सेकंड। तो साबुन सर्वसुलभ है, सस्ता है, कारगर है। जहाँ तक सैनिटाइजर्स की बात है, जरूरी नहीं कि सैनिटाइजर हमेशा आपके पास हो। ठीक है, अगर आपके पास है और आप घर से बाहर हैं और साबुन उपलब्ध नहीं है तो आप सैनिटाइज कर सकते हैं सैनिटाइजर से। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखें कि ये सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और जो 70% से ज़्यादा अल्कोहल होगा वही प्रभावशाली होते हैं, वायरसेस को मारने के लिए प्रभावी होते हैं। तो चूंकि इसमें सिलेंडर होता है, अंडर प्रेशर कभी कभी होता है, तो भूल के भी कार में या धूप में या आग के पास सैनिटाइजर्स को ना रखें, नहीं तो इसमें कभी कभी विस्फोट होने का डर होता है। तो नटशेल में, संक्षेप में, अगर साबुन उपलब्ध है तो साबुन को महत्व दीजिए। कम से कम 20 सेकंड तक आप हाथों को मलिए अच्छे से। अगर साबुन उपलब्ध नहीं है, आप घर से बाहर हैं, तो फिर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन सैनिटाइजर को सुरक्षित जगह पर रखें, ठंडी जगह पर रखें। इनमें विस्फोट हो सकता है, इनमें आग लग सकती है। जी, यानी सुरक्षित जो है वो साबुन ही है। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने आज जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। कोई भी संक्रमण हो, आप अपना संतुलित खान पान रखिए, संयमित जीवनचर्या रखिए, तो आप किसी भी संक्रमण से बच सकते हैं। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम पुनः मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।